गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एस्ट्रो डे में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन। जैसे कि हमने आज के लिए जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन बताया था वो वोलेटाइल टू पॉजिटिव था। मार्केट ने ग्लोबली न्यूज़ के कारण, जैसे कि ईरान और इसराइल का वार भी चल रहा है, इसराइल ने कल रात में अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, जहाँ पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे इसराइल ने हमला किया। तो उसके वजह से ये पूरा वर्ल्ड मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ रहा। और अभी आने वाले दिनों में ईरान भी अटैक कर सकता है इसराइल पे, और ये युद्ध और भी लंबा खींच सकता है। लेकिन अभी जो भी हुआ, ये न्यूज़ के कारण मार्केट एक बार करेक्शन दिया है नीचे में, लेकिन मार्केट ने 24,500 का निफ्टी ने उसके नीचे सपोर्ट जैसा एक बड़ा सपोर्ट है। ऑलरेडी हमने लास्ट 15-20 डेज से बोला है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये यहाँ पे सस्टेन हुआ नहीं है निफ्टी 24,500 के नीचे में, और वहाँ से सीधा 24,760 तक का हाई आज निफ्टी ने लगा दिया। नीचे से रिकवरी बहुत ही अच्छा किया और वहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग दिया 24,700 के ऊपर में। तो आने वाले दिनों में एस्ट्रो के हिसाब से पूरा जो मार्केट है हमको तो पॉजिटिव ही लग रहा है। अगले गुरुवार तक, सोमवार से लेकर गुरुवार तक हमको एस्ट्रो के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन हालांकि ग्लोबली जो भी एक न्यूज़ अगर नेगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, तो ये ज़रूर मार्केट नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन एस्ट्रो के हिसाब से एवरी डिप बाइंग बन रहा है, तो आप बाई कर सकते हैं। इंट्राडे में कीजिए, होल्डिंग रखना नहीं है, क्योंकि ऐसे जो अभी कुछ न्यूज़ आ रहा है ग्लोबली, तो अगर आप होल्डिंग रखोगे तो बहुत ही बड़ा रिस्क भी हो जाएगा। और हमने बहुत बार बोला है कि ट्रेड अगर इंट्राडे में करना वही सबसे सेफ़ रहता है, और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना पड़ता है, तो ये सेफ़ रहता है। तो चलिए अभी आने वाले जो वीक का हम प्रेडिक्शन देखते हैं, जो कि मंडे 16 जून से लेके 20 जून तक का, फ्राइडे तक का, अगले हफ्ते में। तो एस्ट्रो के हिसाब से ये चारों दिन, इसमें से मंडे टू थर्सडे हमको पॉजिटिव लग रहा है एस्ट्रो के हिसाब से, वोलेटाइल टू पॉजिटिव। जहाँ पे भी अगर मार्केट आपको मिलेगा नीचे में या सपोर्ट के आसपास या अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होगा, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बाइंग ही करना है। अगर आपको चार्ट में आप खुद भी रिसर्च एनालिसिस करते होंगे, तो अगर आपको मार्केट कहीं नेगेटिव जोन में जाता दिख रहा है या सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो आपका अपना है। हम तो ये जो व्यू बताते हैं, अपना खुद का एनालिसिस रिसर्च करके है। हमारा आपसे कोई लॉस प्रॉफिट का कोई इसमें संबंध नहीं है। तो प्लीज़ आप जो भी ट्रेड करते हैं वो आप अपना खुद रिसर्च करके कीजिए। मंडे के लिए एस्ट्रो का प्रेडिक्शन रहेगा वोलेटाइल टू पॉजिटिव, और इंट्राडे के हिसाब से जो लेवल बन रहे हैं 24,470 बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट लेवल होगा। अगर डाउन साइड जाना है तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, उसके नीचे 10 से 15 मिनट सस्टेन होना ज़रूरी है। और अपसाइड का जो लेवल है 24,760, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होगा तो ये 25,000 टच कर सकता है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत ही बड़े लेवल बनेंगे अभी ब्रेकआउट के लिए। और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है मंडे के लिए 55,150, अगर ब्रेक करके सस्टेन होता है तो 54,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और अपसाइड का जो ब्रेकआउट लेवल है 55,800, 55,700, तो ये ब्रेक करेगा तो 56,500 तक जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट वीकली लेवल्स बन रहे हैं निफ्टी में, वो है 25,200। ये हम लास्ट 15-20 डेज से, 2-3 हफ्ते से बोल रहे हैं 25,200 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना है, क्लोजिंग देना है फर्दर अपसाइड मूव के लिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो 26,000 या नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है। तो ये बहुत दिनों से हम बोल रहे हैं, लेकिन मार्केट सस्टेन हुआ नहीं है। पिछले वीक में भी सस्टेन हुआ नहीं है। तो नीचे का जो ब्रेकआउट लेवल है 24,500, इसके नीचे क्लोजिंग देना है। क्लोजिंग अगर देगा तो मार्केट वहाँ पे वीक हो जाएगा। तो इसमें भी अब तो ध्यान रखना है 24,500 और अपसाइड में 25,200। वैसे बैंक निफ्टी के लिए 56,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो नया हाई, वापस से रिकॉर्ड हाई बन सकता है। और 55,000 के नीचे क्लोजिंग देगा तो बैंक निफ्टी और भी वीक हो सकता है, 53,500 तक आ सकता है अगले हफ्ते में। लेकिन टेक्निकल व्यू ये जो भी बन रहा है, ये एक न्यूज़ के कारण बना है। देखना है ये ज़्यादा देर सस्टेन होगा, 2-3 दिन सस्टेन होता है नीचे में, या एक बाउंस देगा। तो हमको एक अच्छा खासा बाउंस देने का ऐसा लग रहा है मार्केट। लेकिन मार्केट का अभी प्रिडिक्शन तो हमने एस्ट्रो के सबसे बता दिया, टेक्निकल व्यू भी बता दिया। तो देखते हैं, और हर दिन हम
शाम में 5 बजे मार्केट ख़त्म होने के बाद एक छोटा वीडियो भी अगले दिन के लिए पोस्ट करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। और M6 गोल्ड न्यूज़ के कारण ऊपर बढ़ा हुआ है, तो उसको भी अब ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो भी अपसाइड अभी तो आया फ़िलहाल में, लेकिन वो भी कभी भी नीचे जा सकता है, तो उसका भी अब ध्यान रखना। M6 गोल्ड 1 लाख के ऊपर 1,03,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 1,10,000 तक जा सकता है, और नीचे में 98,000 के नीचे क्लोजिंग देगा तो 93,000 तक करेक्शन वापस में दे सकता है। सेम वैसी है। थैंक यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।